तो क्या ईरान ट्रंप के सामने झुक गया? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यानी कि संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। लगातार आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं, युद्ध के दौरान आपने ये देखा भी होगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के करीब हैं। कहा कि अगर ये डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात फिर से सामान्य हो जाएंगे, ये कहा। साथ ही ये भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान भी जा सकते हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के इस दावे को गलत बताया और कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई खेले बना रहे हैं, यानी हवा में तीर मार रहे हैं। वहीं हॉर्मुज संकट को लेकर 40 देशों की वर्चुअल बैठक को लेकर भी रणनीति है। फ्रांस और ब्रिटेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक हॉर्मुज में नाकेबंदी, उससे दुनिया में तेल और सप्लाई पर पड़ रहे असर को लेकर होनी है। हालांकि इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका शामिल नहीं हो रहा है। अमेरिका की धमकी एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने भी धमकी दी कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में पुलिसिंग या कंट्रोल करने की कोशिश की तो अमेरिका के जहाजों को हॉर्मुज में ही डुबो देंगे। आईआरजीसी की तरफ से ऐलान किया गया। आईआरजीसी के सीनियर अफसर और ईरान में सैन्य मामलों के सलाहकार मोहसिन रजाई ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने ऐसा कुछ भी किया तो ईरान अपनी मिसाइल से अमेरिकी जहाजों पर हमला करेगा और जिससे वो हॉर्मुज स्ट्रेट में ही डूब जाएंगे, ईरान की तरफ से कहा गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर कार्रवाई जरूरी थी। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया होता तो बहुत बुरे हालात बन सकते थे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के शानदार नतीजे जल्द दिखेंगे। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अमेरिका को यूरेनियम जो है, संवर्धित यूरेनियम, वो सौंपने को तैयार हो गया है। उन्होंने शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाने की बात तो कही है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका और ईरान के बीच कुछ डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं। शांति की गुंजाइश दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि सीजफायर को आगे बढ़ाया जाए ताकि बातचीत जारी रह सके। और इसको लेकर 28 फरवरी से जारी इस युद्ध में भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। ईरान में कम से कम 3000 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में भी 2100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल में भी 23 लोगों की जान गई, जबकि खाड़ी में अरब देशों में भी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई और अमेरिका को कई फाइटर जेट्स, कई ड्रोन्स का भी नुकसान हुआ है। 13 अमेरिकी सैनिक भी इसके अलावा इस संघर्ष में मारे गए हैं। युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल संकट भी पैदा हुआ है। मध्यस्थ देश 3 बड़े मुद्दों पर समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई। इन सब के बीच इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का सीजफायर लागू हुआ। हालांकि इजराइल सीधे लेबनान से नहीं बल्कि वहां मौजूद ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह से लड़ रहा था, जो समझौते का हिस्सा नहीं है। सीजफायर शुरू होते ही लेबनान की राजधानी बैरूत में लोगों ने हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया है। वहीं जो परिवार युद्ध के कारण अपने घर छोड़कर चले गए थे वो दक्षिणी लेबनान और बैरूत के दक्षिणी इलाकों में वापस लौटने लगे हैं। हालांकि अधिकारियों ने लोगों को अभी घर लौटने से मना किया है क्योंकि साफ नहीं है कि सीजफायर कितने समय तक टिकेगा। इजराइल ने भी धमकी दे दी है कि वो इस जगह को अभी छोड़ नहीं रहा है। वैसे लेबनान में युद्ध की वजह से करीब 10 लाख लोग बेघर हुए। ये साफ नहीं है कि वो कब सुरक्षित घर लौट पाएंगे। सीजफायर शुरू होने से ठीक पहले तक हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले करता रहा है और दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि ये सीजफायर कितने वक्त तक चल पाता है और दूसरा, आखिर लेबनान में शांति कब आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।